नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। हर साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू द्वारा की गई थी। इस दिन भक्त तुलसी माता की पूजा करते हैं। मान्यता है कि तुलसी माता की पूजा करने से भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। तुलसी पूजन दिवस को कुछ लोग क्रिसमस के भारतीय विकल्प के रूप में भी प्रचारित करते हैं ताकि लोग अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहें। आज ही के दिन साल 1924 में भारत के महान नेता और देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। अटल जी न सिर्फ एक कुशल राजनेता थे बल्कि एक संवेदनशील कवि और शानदार वक्ता भी थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी और देश के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए। उनकी सरल भाषा, स्पष्ट सोच और राष्ट्र प्रेम के कारण आज भी लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा से याद करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को LV-M3 M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के सफल लॉन्च पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह मिशन भारत की हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी को और मजबूत करता है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत और भारत की स्पेस पावर का बड़ा उदाहरण बताया है। यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की ग्लोबल पोजीशन को मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस सफलता से भारत कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में और आगे बढ़ेगा। यह मिशन आने वाले फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए मजबूत फाउंडेशन तैयार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। यह स्थल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य महान नेताओं की स्मृति में बनाया गया है। करीब 65 एकड़ में फैला यह परिसर युवाओं को देशभक्ति, लीडरशिप और सर्विस की प्रेरणा देगा। यहाँ मॉडर्न म्यूजियम, स्टैचूज और डिजिटल गैलरी बनाई गई है। पीएम मोदी इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सरकार का कहना है कि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों को भारत के लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी मूल्यों से जोड़ने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VBG रामजी एक्ट का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि यह एक्ट स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और गांवों की इकोनॉमी को मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार गांवों को सिर्फ सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून किसानों, मजदूरों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और रूरल ग्रोथ को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को पत्र लिखकर चक्रवात दितवाह के बाद भी भारत की मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। उन्होंने हर संभव मदद देने की बात कही है। भारत पहले भी पड़ोसी देशों को डिजास्टर रिलीफ में मदद करता रहा है। इस कदम से भारत की पड़ोसी पहले नीति और रीजनल कोऑपरेशन की भावना साफ दिखाई देती है। भारत में माल्टा के राजदूत रूबेन गौसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से वे काफी प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि भारत और माल्टा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 60 साल पूरे हो चुके हैं। राजदूत ने कहा कि पीएम मोदी के विजन और ग्लोबल लीडरशिप से दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। व्यापार, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। उन्होंने भारत को एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनर बताया और कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के आर्थिक सुधारों को बताया गया है। इसमें GST, डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग रिफॉर्म्स और सोशल वेलफेयर स्कीम्स का डिटेल एनालिसिस है। पुस्तक में बताया गया है कि कैसे भारत की इकोनॉमी को मजबूत किया गया। यह किताब मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी और डेवलपमेंट मॉडल को समझने में मदद करती है। बिहार के पटना में बीजेपी नेता नितिन नबी ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, जबकि बीजेपी नेता फुल टाइम जनता की सेवा करते हैं। नितिन नबी ने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करता है और ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करता है। बीजेपी नेता ने कहा कि एनडीए सरकार विकास, लॉ एंड ऑर्डर और एम्प्लॉयमेंट पर लगातार काम कर रही है। इस बयान को 2025 की चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से इस बयान पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय माफिया खुलेआम घूमते थे और आम जनता डर में रहती थी। योगी ने कहा कि सपा सरकार में अपराधियों को राजनीतिक प्रोटेक्शन मिलता था, जबकि मौजूदा सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज यूपी में दंगे बंद हुए हैं, पुलिस मजबूत हुई है और सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम लागू किया गया है। योगी ने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था ही विकास की असली नींव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनवरी 2026 से पूरी तरह शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यह एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। इससे उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी, रोजगार और निवेश तीनों में फायदा मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है। यह परियोजना पश्चिम यूपी की इकोनॉमी को नई दिशा देगी और देश विदेश के यात्रियों के लिए ट्रेवल आसान बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में सरकारी जमीन, स्मारक और धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह का इलीगल इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। अवैध कब्जा पाए जाने पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सख्त कानून व्यवस्था की वजह से यूपी में आज निवेश बढ़ रहा है और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है लॉ एंड ऑर्डर प्लस डेवलपमेंट को साथ लेकर चलना। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भाजपा समर्थकों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में किया जा रहा था। भाजपा कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसी दौरान धक्का मुक्की और हल्का बल प्रयोग हुआ। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाए गए। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जानबूझकर रोका गया। यह घटना बंगाल में बढ़ते राजनीतिक तनाव और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। भाजपा ने टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में टारगेटेड एक्शन के जरिए हिंदू समुदाय को दबाया जा रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ जब लोग प्रदर्शन करते हैं, तब बंगाल पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। भाजपा नेताओं ने इसे ममता बनर्जी के अपीजमेंट पॉलिटिक्स बताया। भाजपा ने कांग्रेस पर भी सवाल उठाया कि वह इस मुद्दे पर चुप क्यों है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 12,014 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मकसद ट्रैफिक कम करना और प्रदूषण पर कंट्रोल पाना है। इसके साथ ही दिल्ली में पहला ई वेस्ट पार्क और पॉल्यूशन कम करने के लिए मिस्ट सिस्टम जैसी योजनाओं को मंजूरी मिली है। सरकार का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होने से प्राइवेट व्हीकल्स पर निर्भरता कम होगी। यह फैसला दिल्ली के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम को राहत देने के लिए करीब 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी डालने का फैसला किया है। यह पैसा ओपन मार्केट ऑपरेशंस और डॉलर रुपया स्वैप के जरिए अलग अलग चरणों में बाजार में आएगा। आरबीआई का मकसद है कि बैंकों के पास कैश की कमी न हो और लैंडिंग स्मूथली चलती रहे। साल के अंत में त्योहारों और कारोबारी जरूरतों के कारण कैश डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में आरबीआई का यह कदम क्रेडिट फ्लो बेहतर करने, इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखने और फिनेंशियल सिस्टम में भरोसा बनाए रखने के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।